मेरे पिताजी हैं मैडम, वो उनके साथ में कई बंदों का गैंग है जिनके नाम है जसवीर, धर्मवीर सैनी और अमित चौधरी और कुशल राव। ये इन बंदों का गैंग है जो कि कॉलोनी में से रंगदारी खाते हैं। दो बंदे जो शामिल हैं जिन्होंने मेरे साथ करा है और कोशिश की है पूरी पूरी, उनका नाम है अमित चौधरी एमसीएफ के, और दूसरे हैं कुशल राव जी, वो भी एमसीएफ से ही हैं। बहुत से लोगों के साथ होता है मैडम ऐसा, बहुत से लोगों के साथ होता है। बहुत से बेचारे गरीब होते हैं जो नहीं बता पाते अपने इन जो उनके साथ पे बीत रही है, उनको मर बीत रही। मेरी जो मैसेज है और उनके साथ में भी कई बार बलात्कार करने की कोशिश करी है इन्होंने, पर वो उनके झपट में नहीं आई। रंगदारी नहीं मिलती है तो हमारे जो फ्लैट बनाए हैं मकान के सामने, उनसे रंगदारी मांगने की इन्होंने कोशिश करी थी। तो कोशिश से जब इनकी नाकामयाब हुई तो मेरी मिसेस को अपना मोहरा बना के उन्होंने और श्री नवनीत सेठी जी के साथ और श्री विष्णु जी के साथ उनके खिलाफ खड़ा करने की, बलात्कार के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करवाई। तो मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कलयुगी बाप की करतूत आई सामने। बेटे ने लगाया बाप पर यौन उत्पीड़न का आरोप। बाप ने ही करवाया बेटे के साथ कुकर्म। अपने फायदे के लिए अपने ही बेटे को बनाया मोहरा। विक्रांत ने एमसीएफ के एई अमित चौधरी, जेई कौशल राव और अपने पिता जगदीश चौधरी पर ही लगाया आरोप। पिता जगदीश चौधरी अपने बेटे को भेजता था इनके पास कुकर्म करवाने के लिए। विक्रांत ने कहा कि अपना काम करवाने के लिए मुझे परोसा जाता था। विक्रांत ने बताया कि उसके पड़ोसी धर्मवीर जसवीर उसके साथ मिलकर यौन उत्पीड़न करते थे और उसे नवीन और विष्णु प्रकाश के खिलाफ झूठे केस में फंसाने को बोलते हैं। इसी की शिकायत लेकर कमिश्नर ऑफिस में अपनी शिकायत लेकर आया हूँ ताकि मेरे साथ बुरा सलूक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। फिलहाल इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मैडम मेरा नाम विक्रांत है और मेरे नाम से एक कंप्लेंट है एफआईआर नंबर 88, जिसके बाबत नवनीत सेठी जी ने एक कंप्लेंट दी थी। उसके बिहाफ पे मैं उनके साथ में कंप्लेंट को डीपी साहब के पास में पेश करने के लिए आया, रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए आया। अब जो मेरी कंप्लेंट है उसको मैं चाहता हूँ कि डीपी साहब अच्छी तरीके से सुनें और अच्छी तरीके से उस पर कार्रवाई हुई। तो आपकी कंप्लेंट क्या है, मतलब आप क्या कंप्लेंट लेकर आए, थोड़ा बताएंगे, इस पर थोड़ा विस्तार में बताएंगे? एक्चुअली मैडम मेरे जो फादर हैं उन्होंने मेरे साथ में एक कुशल चौधरी है, वो अमित चौधरी और कुशल राव, उन्होंने मेरे साथ में अपराधिक संबंध बनाने की कोशिश करी थी। मेरे पिताजी के साथ में भी दो बंदे और शामिल हैं जिनका नाम जसवीर और धर्मवीर है। हाँ जी। और उन्होंने कई बार मेरी बीवी की गैर हाजिरी में उन्होंने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की। तो इसमें और भी लोग शामिल हैं या यही दोनों हैं? ये इसमें मेरे पिताजी शामिल हैं और इधर से जसवीर जी हैं और धर्मवीर जी हैं, तीन बंदे शामिल हैं। तो आप क्या चाहते हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्या किया जाए? मैं चाहता हूँ कि मैडम इनके साथ सख्त से सख्त सजा जो इनकी हो ही जाए वो मिली जाए इनको, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत ही लाचार हूँ अपनी इस कंप्लेंट के साथ। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके साथ गलत काम करने की कोशिश की गई है या किया गया है, तो आप ही एक ऐसे हैं या किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है? बहुत से लोगों के साथ होता है मैडम ऐसा, बहुत से लोगों के साथ होता है। बहुत से बेचारे गरीब होते हैं जो नहीं बता पाते अपने इन जो उनके साथ पे बीत रही है, उनके मन पे बीत रही है। और हम एक ऐसे हैं कि आज अपनी कंप्लेंट लेके हम अपने सीपी साहब के सामने पेश होंगे और उनके सामने हम अपनी कंप्लेंट को दिखाएंगे। तो आपने अब कंप्लेंट कर दी है, तो आज ही की है या? जी मैडम, मैं कंप्लेंट में अंदर दे चुका हूँ और कंप्लेंट मैंने आज ही दे दी है। तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो इस पर और जल्दी से एक्शन लिया जाए। जो इनके साथ जो नहीं होना चाहिए, जो बोलते हुए भी शायद हमें बहुत शर्म आ रही है, जो बहुत गंदा काम जो इनके शायद पिताजी ने ही करवाया है, जैसा कि इनका कहना है। इसमें दो नाम जो लिए गए हैं, एक बार दोबारा और ये जो मैडम रंगदारी नहीं मिलती है तो हमारे जो फ्लैट बनाए हैं मकान के सामने, उनसे रंगदारी मांगने की इन्होंने कोशिश करी थी। तो कोशिश से जब इनकी नाकामयाब हुई
तो मेरी मिसेस को अपना मोहरा बना के उन्होंने और श्री नवनीत सेठी जी के साथ और श्री विष्णु जी के साथ उनके खिलाफ खड़ा करने की, बलात्कार के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करवाई है उन्होंने। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी सख्त से सख्त सज़ा हो और कार्रवाई की जाए पूरी ढंग से, जिसमें कि आने वाली जनता को इस मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। तो रात में एक वारदात हुई है जो कि ओल्ड चौक पे हुई थी, उसमें कि 4-5 बंदे थे इकट्ठे, जिन्होंने मेरे साथ में हाथापाई की रात के टाइम 7:45 बजे में। और मुझे जहाँ तक कि शक है कि पूरा शक है कि ये इसमें अमित चौधरी और कुशल राव का पूरा हाथ है। और मेरे घर वालों ने ये भी कहा था, पिताजी ने मेरे ने ये कहा था कि अगर तू इसके खिलाफ जाएगा तो तेरे को हाथ पैर तोड़वा दिए जाएंगे तेरे, नहीं तो तू किसी को नहीं बोलेगा इन चीज़ों के बारे में। मैंने जब अपनी इन चीज़ों के बारे में बताई तो उन्होंने कल रात में मेरे साथ में वारदात करवा दी और मेरे पूरे शरीर में दर्द है, मेरे से इतना नहीं बोला जाता। तो मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 2 बंदे जो शामिल हैं जिन्होंने मेरे साथ करा है और कोशिश की है पूरी, उनका नाम है अमित चौधरी MCF से, और दूसरे हैं कुशल राव जी, वो भी MCF से ही हैं। और मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाए। जो मेरे पिताजी हैं मैडम, वो उनके साथ में कई बंदों का गैंग है जिनके नाम है जसवीर, धर्मवीर सैनी और अमित चौधरी और कुशल राव। ये इन बंदों का गैंग है जो कि कॉलोनी में से रंगदारी खाते हैं। और दूसरे मेरी जो मिसेज है और उनके साथ में भी कई बार बलात्कार करने की कोशिश करी है इन्होंने, पर वो उनके झपट में नहीं आई है। मैं चाहता हूं कि उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैडम, मैं इस टाइम में बोलने में बहुत ही मुझे घिनौनी लग रही है इन बातों को, क्योंकि ये बाकी बातें मैं पुलिस के आगे पेश करना चाहूँगा। देखा आपने कि इनको अपनी जान का भी खतरा है, तो इनकी जो कंप्लेंट है उस पर थोड़ा ये पुलिस क्या करती है ये हम भी जानना चाहते हैं। और सब चीज़ तो क्या इनकी कंप्लेंट है, और आपने भी देखा जैसा कि इनका बयान है कि इनके जो पिताजी हैं और उनके साथ कोई गैंग है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। इनके द्वारा चलाया जा रहा गैंग किस तरीके से काम करता है देखिए इस वीडियो में। तो सब एक चीज बताओ, इतनी बड़ी जो है ना, थोड़ा बहुत ये बताओ कि भाई मैं दे सकूं इस टाइप से कुछ अमाउंट बताओ। भाई 12 लाख मेरे लिए बहुत भारी रकम है। 2-4-10 हजार की बात नहीं है, लाखों का बात चल रही है, तो उसके हिसाब से बताओ ना। देख लो जो हिसाब किताब आपका वही तो इनसे ही पूछ रहा हूँ साहब, आप भी बता दो। हाँ, तो थोड़ा सा ये रहेगा कि भाई ठीक है बच्ची, देखो अब तो जब कंप्लेंट आपने कर दी भाई फोर्स वो हो रहा है, तो फिर तोड़वाने वाली बात तो हो ही रही है। इंतजाम करो, कुछ इनसे कहो भैया मुझे माफ कर दो, बात खत्म है। तो वकील साहब बता दो, कुछ आप भी बता दो या पहले आप बताओ, पहले आप बताओ। सब आपने बता रखा है, मैं तो सब मैं तो सोच रहा था भाई दंड के तौर पर 1,50,000 में दे दूं दोनों को। मैं ये कह रहा हूँ जी हमने आपको अपना बता रखा है, आप अपना बताओ। साहब ये 12 लाख रुपए तो ये एक तरह से मेरे 2 फ्लैटों की कीमत जा रही है। वकील साहब ये तो बताओ थोड़ा सा कुछ तो। एक फ्लैट 25 लाख साहब 22 लाख रुपए में 21 लाख रुपए में सेल आउट किया, उसमें लाख रुपए कमीशन का है, मेरे पास 20 लाख रुपए आए नहीं, और वो भी 20 लाख के हिसाब से बता रहे थे सर आप 25 बताओ, मैं तो आपको एक्चुअल कीमत बता रहा हूँ। जबकि आज की डेट में एक भी मेरा कोई भैया नहीं, मेरे पास तो थोड़े पैसे किसी आ रखे, किसी का कोई पूरा पैसा नहीं आ रखा है। 1,50,000 की बात है तो मैं तो दोनों को दे देता हूँ, आज नहीं कल दे देता हूँ। 50 में तो कोई नहीं हो रहा, जैसा चल रहा है चलने कुछ नहीं। तो मलाई कुछ तो बताओ। और आपने एक ये तो है नहीं कि भाई एक अमाउंट रख दी तो उस पर कम से कम कुछ तो बताओ। 40 कम होते हैं, 50-40 का मतलब 11.5 लाख 12 बोल रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ 12 50-40 कम होते हैं वो, मतलब दोनों के। अच्छा 50-40 हो 50-40 11.5 मान लो।